हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री वीरपाल दीक्षित। पलवल विधानसभा क्षेत्र के दावेदार थे, टिकट नहीं मिला, इस बार भी तीसरी बार। उनसे पूछेंगे दीपावली की शुभकामनाएं के लिए। और आज बाजार में आए हैं गौरव गौतम, खेल मंत्री के साथ। वीरपाल जी, कैसा स्वागत रहा बाजार में आपका आज? बहुत बढ़िया स्वागत रहा। लोगों ने बिल्कुल आत्मीयता के साथ स्वागत किया है। और स्वागत क्या, हम शहर का, बाजार का धन्यवाद करने आए हैं जो उन्होंने इतनी भारी जीत हमको भारतीय जनता पार्टी को प्रदान की। भाई गौरव को विधायक बनाया, प्रदेश में मंत्री बने, तो बधाई और धन्यवाद करने आए हैं और शुभकामनाएं देने आए हैं दिवाली की। अच्छा, अब अगला विजन क्या होगा आप लोगों का? देखिए, अब सरकार बनी है, अब हमारा उद्देश्य पलवल का जो देश के मानचित्र पर जो हमने भाषणों में कहा था चुनावों के दौरान, वो सब ऐसा कुछ करेंगे कि आप सब पलवल वासियों को ज़िले में ये लगेगा कि हाँ, पलवल क्षितिज पर पहुंच रहा है। पिछले टर्म की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, काफ़ी लूट खसोट रही थी, ऐसे आरोप हैं। नगर परिषद के लगा लिए, सिंचाई विभाग के लगा लिए, तहसील में लगा लीजिए, उस पर कैसे अंकुश लगाएंगे आप लोग? देखिए, जो सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी नीयत क्या है और वो कितनी सख्ती से कार्य करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। भारतीय जनता पार्टी में सभी तरह के नेता हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई गौरव गौतम इस तरह से एकदम तत्परतापूर्ण कार्य करें जनता के हित में, जनता की भलाई के लिए। जहाँ भी इस तरह की आपने भ्रष्टाचार की बातें बताई वो सब बंद हों और जनता की सेवा हो सही मायने में। 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन आप लोग साय की तरह गौरव गौतम के साथ रहे प्रचार में। अब जबकि वो खेल राज्य मंत्री बन चुके हैं, दो बातें हो सकती हैं, या तो बदले की भावना से काम होंगे या बदले की भावना की बजाय सिंपल काम होंगे, यानी कि नॉर्मल काम होंगे। नहीं, बदले की भावना से कोई कार्य नहीं होगा। दरअसल पीछे का जो 25-30 साल का माहौल पलवल का रहा, जो भय और आतंक का माहौल था, 8 तारीख को वो भय और आतंक खत्म हुआ है। अब भाईचारा रहेगा, लोगों की सेवा में जितने भी अच्छे से अच्छे कार्य होंगे वो सब किए जाएंगे। बदले की भावना से कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जो जिस तरह से सरकार में काबिलियत के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, उसी तरह से जनता की सेवा की जाएगी। नहीं, बीच चुनाव के दौरान आपने देखा भी होगा, कई जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद के हों, चाहे सरपंच पंच हों या नगर परिषद के हों, वो कांग्रेस के खेमे में चले गए थे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। वो लौट कर आएंगे या फिर उनको मनाने का प्रयास करेंगे आप? वो कांग्रेस के खेमे में चले गए थे, ऐसा हुआ था। और सबको ये लग रहा था कि भी जितने भी ठोंडा, पंच, पार्षद, सरपंच वहाँ चले गए, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया, वो अकेले छोड़ दिए, जनता भाजपा की तरफ आ गई। तो अब वो देखिए, काम हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, पूरे समानता के आधार पर हर गांव में, हर वार्ड में सभी तरह सबके अच्छे से काम होंगे। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो चले गए थे वो लौट कर आए हैं या लौट कर मनाने का उनको प्रयास करेंगे? नहीं, वो लौट कर आए या ना आए, हमको जनता के काम करने हैं। उस गांव में भी काम करने जो सरपंच हमारे साथ नहीं था, जो पार्षद नहीं था, वहाँ भी काम करने हैं। उन सरपंच हो ना हो, पार्षद हो ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ हमारा एमएलए भी नहीं होता, भाजपा वहाँ भी काम करती है। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों के लिए मैं तो दिवाली के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि ये दिवाली हम सभी के घरों में बहुत अच्छा एक उपहार के रूप में लक्ष्मी माँ, भगवान श्री राम, वो सब हम पर आशीर्वाद बनाएं और सब हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके भाईचारे में एक दूसरे को सहयोग करते हुए समानता के आधार पर पलवल में काम करें। और इस प्रदेश में भाजपा की सरकार सबके भले के लिए, अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए जो पहले से काम कर रही है, वो और अच्छी तरह से काम करें। अच्छा, एक बीच में सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी, 35 साल के युवा ने, 35 साल की राजनीति करने वाले का 35 दिन में धराशायी कर दिया, किला सफाया कर दिया है। ये खाली करण सिंह दलाल के ऊपर है बात। हाँ, बिल्कुल। करण सिंह दलाल की राजनीति खत्म हुई है या नहीं हुई अलग बात है। सवाल ये भी आ रहा है कि पलवल के भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट के दावेदार थे गौरव गौतम ने उनकी राजनीति को एक तरह से किल कर दिया है। ये जनता ने, आप भी हैं, हरिंदर पाल राणा भी हैं, राजीव कत्याल है, संजय गुर्जर जी हैं, सुनो, और राजेंद्र फैसला जी हैं। मेरा उत्तर तो सुनो। ये सब जिनका सफाया किया है, जो प्रतिद्वंदी थे, आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, उनका जनता ने सफाया कर दिया। हम तो पहले भी भाजपा में थे, चुनाव में गौरव गौतम के साथ थे, आज भी भाजपा में उनके साथ हैं।
तो हमारा क्या सफाया होना है? क्योंकि गौरव गौतम अभी 36 साल के हैं, इनके अंदर अभी 15-20 साल की राजनीति और बची हुई है खास तौर से। देखिए, हम सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं, सभी आगे बढ़ें, सभी तरक्की करें, किसी के भाग में कुछ नहीं लिखा। ये तो पार्टी का नेतृत्व है, वो किसको कहाँ जिम्मेदारी देता है, जहाँ वो जिम्मेदारी देगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करें। बिल्कुल, 2014 में आप टिकट के दावेदार थे, 2019 में भी थे, 2024 में भी थे आप। तीनों टर्म में आपको टिकट नहीं मिल पाया। और भाग्य की विधायकता की लकीर देखिए, पहले प्रयास में गौरव गौतम 2024 में टिकट मिले आए, विधायक भी बने, मंत्री भी बने। हाँ, देखिए उनकी किस्मत अच्छी है, हम उसी दिन से काम कर रहे हैं, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब ये भाग्य पर भी आधारित है और पार्टी के नेतृत्व पर आधारित है, लेकिन हम पूरी आस्था रखते हुए भाजपा में काम कर रहे हैं। अच्छा, जो टिकटार्थी थे दूसरे लोग, आप तो चलो ओपन थे, हरेंद्र पाल जी ओपन थे, बाकी और कईयों का ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि साथ थे या नहीं थे। विधायक दीपक मंगला जो रहे हैं उन पर भी संशय की लकीर जारी है। देखिए, ये तो आप उनसे पूछिएगा, मैं किसी के बारे में कुछ कहूँगा तो वो ठीक नहीं होगा। चलिए, हमारे बीच में वीरपाल दीक्षित जिला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपना विजन रखा है और दावा किया है कि जो बाजार में स्वागत हुआ गौरव गौतम का और उनके साथ का, और धन्यवाद करने ये आए थे दुकानदारों का कि इतने भारी बहुमत से उन्होंने दुकानदारों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग किया। बहरहाल, आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।